हेलो एवरीवन। मैं रश्मि त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट, आरकेजी एजुकेशनल कॉलेज, लखनऊ। मैं आज एक नई यूनिट के एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हूँ, एक नए वीडियो में। अभी तक हम लोग बीएड सेमेस्टर 1 के पेपर 3 टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की यूनिट 1 को लेकर चल रहे थे। यूनिट 1 के जो टॉपिक थे उन पर आधारित ये वीडियोस थे, लेकिन आज यूनिट 3 का पहला जो टॉपिक है आईसीटी, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। बीएड सेमेस्टर 1 पेपर 3 यूनिट 3 और टॉपिक है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मीनिंग ऑफ आईसीटी। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं आईसीटी, जैसा कि देख कर के पता चल रहा है कि ये दो तरीके के जो इटिमोलॉजिकल वर्ड्स हैं उनसे मिलकर के बना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक अलग टर्म है, एक अलग शब्द है, परिभाषित शब्द है, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक अलग परिभाषित शब्द है। लेकिन आज के समय की नीड को देखते हुए और जो समाज की मांग है और अन्य देशों के साथ जो प्रतिस्पर्धा का युग चल रहा है, या विश्व में अपनी स्थिति को मजबूत और दूसरे देशों के साथ खड़ा करने के लिए ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ें और शिक्षा में तकनीकी को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। तो इन्हीं सब प्रयासों के चलते आईसीटी को भी बीएड के कोर्स में भी शामिल किया गया। और इस समय का कोई भी ऐसा पाठ्यक्रम नहीं होगा जो आईसीटी के बिना चल रहा हो या जिसमें आईसीटी का कोई योगदान ना हो। तो सबसे पहले हम अर्थ की बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आईसीटी जो है दो मुख्य शब्दों से मिलकर के बना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इन दोनों में जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन है इसको कॉमन लेकर के इसमें इन दोनों को लेकर के टेक्नोलॉजी जो वर्ड है उसको कॉमन लेकर के एक नया टर्म बनाया गया है जिसे हम आईसीटी कहते हैं, जिसे हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अर्थात सूचना एवं संचार तकनीकी। मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब वो तो एक इटमोलॉजिकल मीनिंग था जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा। अब हम साधारण तौर पे जान लें कि एक्चुअली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, फिर हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे और फिर हम आईसीटी का मीनिंग जानेंगे। तो अ सेट ऑफ डिवाइसेस एंड टेक्निक्स यूज्ड टू क्रिएट, गैदर, प्रोसेस, स्टोर और टू डिलीवर द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम नाम से ही समझ सकते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ है, ऐसी तकनीकी जो हमें सूचनाएं प्रदान करती है। तो पहले तो सूचना पर्सन टू पर्सन मिलती थी, रिटन फॉर्म में चिट्ठी यहाँ से वहाँ पहुँचाई जाती थी, या गुरु ने कुछ सूचना दे दी। लेकिन आज तकनीकी का युग है और सूचना को रखने, उसको इकट्ठा करने या नई सूचना बनाने और उसको संरक्षित करने का जो तरीका है या जो जिम्मेदारी है वो आज की तकनीकी की है। तो ऐसी डिवाइसेस का एक पूरा सेट या तकनीकियों का सेट हम कह सकते हैं जो किसी इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करने में, उसको इकट्ठा करने में, उसको प्रोसेस करने में और स्टोर करने में और डिलीवर करने में भी। सूचना की अस्तित्व को तब तक हम नहीं कंप्लीट कह सकते या पूरा कह सकते जब तक कि वो दूसरे तक दी ना जाए। नॉलेज भी इम्पार्ट किया जाता है, इन्फॉर्मेशन भी दूसरे तक पहुंचाई जाती है। तो सूचना तकनीकी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम इसी रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि एक ऐसा डिवाइसेस या टेक्निक्स का सेट जो इंफॉर्मेशन को क्रिएट करे, गैदर करे, प्रोसेस और स्टोर करे और फिर डिलीवर भी करे। तो this is known as information technology, as we can see in this slide in a pic। information technology के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। उसमें हम
हार्डवेयर, डेटाबेस, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस को लेते हैं, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन हम कहीं से गैदर करेंगे वो कुछ एप्लीकेशंस के थ्रू दूसरों तक पहुंचाई जाएगी। तो इसमें नेट का भी योगदान है, नेटवर्क का भी योगदान है, सपोर्टिंग सिस्टम्स वो भी चाहिए। इन सब के बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्क नहीं कर सकता है। तो ये जितनी चीज़ें आपको इस स्लाइड में, इस पिक में दिख रही हैं, इन सभी के सहयोग से ही किसी सूचना को एकत्र किया जाता है, उसको क्रिएट किया जाता है, उसका प्रोसेस होता है, उसको स्टोर करते हैं और फिर हम उसको दूसरों तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या संचार तकनीकी। संचार जो शब्द है उससे हम लोग भली भांति परिचित हैं। हम अपने संदेश को एक स्थान से या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिन माध्यमों का, जिस भाषा का, जिन संदेश का प्रयोग करते हैं वो सब कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। कम्युनिकेशन एक स्किल भी है जिसको सिखाया भी जाता है आजकल, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो जब हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मतलब एक ऐसी तकनीकी जो भी संदेश है उसको दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विभिन्न तकनीकियों और डिवाइसेस का यूज़ करें। A set of techniques and devices used in the process of communication is called communication technology। मतलब जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में हम टेक्निक्स का जो यूज़ करते हैं उसी को हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। पहले कबूतर मैसेज ले जाते थे, फिर डाकिया हुआ, फिर ईमेल और टेलीफ़ोन। ये जैसे जैसे तकनीकी का विकास होता गया, विज्ञान का विकास होता गया, वैसे वैसे नई तकनीकियों के द्वारा संचार की सुविधा भी होती गई। आज के युग में संचार के बहुत सारे माध्यम हैं और बहुत कम समय में जो संदेश है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक व्यक्ति से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हम उन्हीं मोड्स का, उन्हीं मीन्स के बारे में बात करते हैं जो संचार को और ज़्यादा सुविधाजनक और ज़्यादा समयोपयोगी बनाते हैं। अब हम लोग आते हैं आईसीटी के बारे में जानते हैं, क्योंकि आईसीटी पहले ही बताया कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन दोनों तरह की टेक्नोलॉजी का मिश्रित रूप है। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मीनिंग है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ सेट ऑफ techniques and devices used to create, manipulate, spread, store the information and in the process of communication। ऐसी devices का यूज़ या ऐसी तकनीकियों का प्रयोग जो इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने, उसको स्टोर करने, इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करने में, उसको फैलाने में और उसको स्टोर करने में हेल्प करे या अपना योगदान दे, और उसके साथ साथ इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन उस जो वो इन्फॉर्मेशन गैदर की गई है उसको कम्युनिकेट करने में, उसको दूसरों तक पहुंचाने में जो तकनीकी या डिवाइसेस योगदान देती हैं उसी को हम आईसीटी या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस में 5 स्टेप हैं और इन पांचों में हम देख सकते हैं कि कहाँ तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और कहाँ से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जब हम इनपुट की बात करते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो जहाँ से भी इनपुट की जाएगी उस पर प्रोसेस होगा और फिर उसका कुछ आउटपुट आएगा, रिज़ल्ट होगा। तो यहाँ तक इनपुट प्रोसेस आउटपुट ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है। उसके बाद हम उसको स्टोर जब करते हैं, स्टोर क्यों करेंगे? क्योंकि वो जो मैसेज है, वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमें दूसरों तक पहुँचाना है, इसीलिए तो स्टोर करने की ज़रूरत है। अगर हमें अगर उसे अपने पास भी रखना है तो भी हमें फ्यूचर यूजेस के लिए हमको उसको स्टोर करने की ज़रूरत है। तो यहाँ तक भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बट कम्युनिकेशन का इंटरफेरेंस यहाँ से शुरू हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं तभी हम उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई सूचना हमारे पास है और हमको उसको दूसरे तक पहुंचाना है तो हम उसको अपने पास जब तक रखेंगे तभी हम दूसरे तक दे सकते हैं। अगर वो तुरंत हमें मिली और तुरंत हमने डिस्ट्रॉय कर दी तो हम उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? तो हम देख सकते हैं कि इन 5 जो साइकिल है जिसमें 5 स्टेप्स हैं, उनमें 3 तक तो पूरा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। चौथे में भी हम कुछ हद तक कह सकते हैं, क्योंकि हमें खुद के लिए भी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होती है।
लेकिन वो बात यही है कि भविष्य में हमें वो उपयोगी सिद्ध हो सकती है या हमें उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो कहीं ना कहीं संचार की भूमिका आ जाती है। तो स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये कम्प्लीटली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट या अंश हो जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करना, कलेक्ट करना और डिलीवर करना भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है। लेकिन जब वो संचार का रूप ले ले, जब हमें उसको बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है, जब ऐसी बात आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूट करना है उस इंफॉर्मेशन को एक मासेस में या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या संस्थानों के बीच में या दूसरे स्टेट्स के साथ, मतलब जितना भी दायरा बढ़ता जाएगा तो वहाँ पर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस है आईसीटी का, इस तरीके से वर्क करता है आईसीटी। आगे चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ आईसीटी या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लाभ क्या हैं। तो सबसे पहला लाभ ये है कि इट प्रमोट्स ई लर्निंग। ये जो है ई लर्निंग को प्रमोट करती है या बढ़ावा देती है। जब पूरी तरीके से तकनीकी आधारित है ये आईसीटी जो विधि है या जो टेक्निक है, तो वो ई लर्निंग को तो बढ़ावा देगी ही, क्योंकि जो ई लर्निंग है वो पूरा तकनीकी आधारित है और इंटरनेट आधारित लर्निंग है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आईसीटी प्रमोट्स ई लर्निंग। नेक्स्ट है ब्रिंग्स इंक्लूजन। ये जो आईसीटी है ये इंक्लूजन लाता है, इसलिए क्योंकि आईसीटी के थ्रू हर व्यक्ति के लिए एक तो सुलभ है ये, जिसके पास भी डिवाइसेस हैं। आजकल मुझे नहीं लगता कि कोई तकनीकी या ऐसी कुछ मींस के रहित है। हर किसी के पास इस समय स्मार्टफ़ोन है, और अगर उसके पास स्मार्टफ़ोन है तो वो दुनिया भर में बैठे किसी भी ज्ञानी व्यक्ति का जो कुछ भी अंश है वो अपने तक शेयर कर सकता है, ले सकता है, उससे कुछ सीख सकता है। यहाँ पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं रह जा सकता। तो इस तरीके से जो आईसीटी है वो समेकन को बढ़ाता है, समेकित करता है। इंक्लूजन ब्रिंग्स इंक्लूजन, तो जो ये समेकन की भावना है, मतलब सभी के लिए उपलब्ध है, समान रूप से उपलब्ध है, कोई भेदभाव नहीं है किसी तरीके का, उसको भी ये बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है प्रमोट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। आईसीटी जो है तकनीकी है वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को बढ़ावा देती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज़ करना अपने आप में जो विचार प्रोसेस है, सोचने की जो क्षमता है उसको तीव्र करता है। तार्किक क्षमता भी, और हाउ टू यूज़ एनी डिवाइस और एक्सेस एनी डिवाइस, ये सब चीज़ें जानना और उस पर काम करना। जब हम पहले फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो दिक्कत आती है, लेकिन जैसे जैसे हम उसको जानना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, तो फिर हम फ्रेंडली भी होते हैं और दूसरा हमारा नॉलेज भी इन्हांस होता है, हम और ज़्यादा स्किल्ड होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो थिंकिंग प्रोसेस है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को बढ़ावा देता है। एक नॉर्मल सोच से हम एक ऊंचे लेवल की सोच तक पहुंचते हैं। हम ये भी जान सकते हैं कि अरे अभी तक तो हम सिर्फ मैनुअली या वर्बली अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते थे। जैसे ट्रेडिशनल टीचिंग का ही उदाहरण ले लें कि अभी तक ये था, जब तक ये पैंडेमिक नहीं थी तब तक लगता था कि ई लर्निंग ठीक है, हम उसको एक टॉपिक की तरह पढ़ लेते हैं, लेकिन ये अप्लाई कैसे होगा। कुछ जगह होता होगा, लेकिन ऐसा टाइम आ जाए कि क्लास 1 के बच्चे से लेकर के या और पहले, बल्कि केजी, नर्सरी, एलकेजी के जो बच्चे हैं वो भी इसी के थ्रू पढ़ेंगे, ऐसी तो कल्पना किसी ने नहीं की होगी। तो ये कहीं ना कहीं हायर ऑर्डर थिंकिंग का ही उदाहरण है कि तकनीकी से एक तो फ्रेंडली हैं वो लोग जो भी जानकार हैं, जिन्होंने उस तकनीकी को सीखा, उन्होंने उसको इस पेंडेमिक में कैसे यूज़ किया जाए और कैसे शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाया जाए, इस बहुत बड़ी समस्या को इस तकनीकी के द्वारा, आईसीटी के द्वारा दूर किया गया है। तो इट इन्हांस हायर ऑर्डर स्किल्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। नेक्स्ट है इन्हांस सब्जेक्ट लर्निंग। सब्जेक्ट लर्निंग को बढ़ावा देता है, मतलब एक तरीके से आप जो भी आपका विषय है, और उसके अलावा सब्जेक्ट लर्निंग का यहाँ पे मतलब ये भी है कि हर एक जो भी व्यक्ति पढ़ेगा, जो बच्चा पढ़ेगा, जो मैटर उपलब्ध है इंटरनेट में आपको, वो चाहे 10
तरह के लोग पढ़ें उनके लिए वैसा ही है, और चाहे जितने भी लोग पढ़ें उनके लिए वो अलग अलग मीनिंग नहीं देता है। जबकि क्लासरूम टीचिंग में क्या है कि लेक्चर अगर आज दिया गया है और वो कल फिर से उसी टॉपिक पे दिया जाए तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आ जाएंगे। बट जो कंटेंट डाल दिया गया है नेट पे तैयार करके, वो तो उपलब्ध है हर समय हर किसी के लिए, और हर विषय का ज्ञान उपलब्ध है थ्रू टेक्नोलॉजी, और उसको सभी के लिए वो समान रूप से वितरित है, उसमें कोई ना तो भेदभाव है, और जितने भी लोग देखेंगे वो सभी के लिए एक जैसा ही है। ठीक है, फिर है डेवलप्स आईसीटी लिटरेसी एंड कैपेबिलिटी। ऑब्वियसली जब हम यूज़ करेंगे टेक्निक्स का तो वो जो आईसीटी है वो आईसीटी लिटरेसी को बढ़ावा देगी ना, ट्रेडिशनल लिटरेसी को बढ़ावा नहीं देगी। जो टेक्नो फ्रेंडली लोग हैं वो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों को ही प्रमोट करते हैं या उनके यूज़ पे ज़ोर देते हैं कि ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं। आज से पहले शायद किसी नॉर्मल जो क्लासरूम और स्कूल्स का जो कंसेप्ट था वही था, किसी ने नहीं सोचा था, ना गार्जियंस ने, ना टीचर्स ने, ना प्रिंसिपल्स ने, कि हम इस तरीके से भी पढ़ाएंगे। लेकिन समय की आवश्यकता, समय ने ऐसा सिखाया सबको कि आईसीटी के थ्रू हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो ये जो पैंडेमिक है इसने आईसीटी लिटरेसी को बढ़ावा दिया, और आईसीटी ने अपने आप में तो आईसीटी को बढ़ावा दिया ही। फिर है एनकरेजेस कोलैबोरेशन, सहयोग की भावना को एनकरेज करता है, बढ़ाता है आईसीटी। सहयोग की भावना इस तरीके से कि इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें नेट के थ्रू लेते हैं, और जहाँ कहीं से भी हम मैटर ले रहे हैं, एक लीगल चीज़ ये होती है कि हम उसको मेंशन करें कि हमने कहाँ से क्या चीज़ ली है। और दूसरा ये है कि अगर हमको, एक तरीका तो ये हुआ कि हम इस तरीके से कोलैबोरेट होते हैं, और दूसरा कि सहयोग से इस तरीके से ये आईसीटी जुड़ती है कि जो टेक्नोलॉजी है अगर समझ नहीं आ रही है तो हम उसको यूज़ करने के लिए 10 लोगों की हेल्प लेते हैं। जैसे ज़ूम ऐप जब पहले आया तो किसी को पता होगा, मतलब जिसने सबसे पहले उसको यूज़ करना सीखा, हाउ टू यूज़ ज़ूम, उसने 10 लोगों को बताया। लेकिन सबको तो नहीं पता था। इस टाइम तो सभी की क्लासेस इसी पे चल रही हैं, हर टीचर हर बच्चा इससे फ्रेंडली है। तो कोलैबोरेशन से ही तो ये संभव हो पाया। जो ज़्यादा टेक्निकल है वो कम, अपने से कम जानने वाले को गाइड करता है कि आप इस तरीके से करिए तो आप इस ऐप को अच्छे से चला सकते हैं और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो सहयोग के द्वारा ही आईसीटी आगे बढ़ा, और आईसीटी ने सहयोग के द्वारा लोगों को आगे बढ़ाया। मतलब म्यूचुअल प्रोसेस है एक तरीके से। तो इट एनकरेजेस कोलैबोरेशन, सहयोग की भावना बढ़ती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी फ्रेंडली सबको ही नहीं है, पर यूज़ आजकल सबको करना है। तो आप फिर अगले ऐसे इंसान से भी अप्रोच करते हैं जो आपको बता सके, फिर वो अगले इंसान को अप्रोच करता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो कोलैबोरेटिव एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट होता है। और लास्ट है इम्प्रूव्स इंगेजमेंट एंड नॉलेज रिटेंशन। ये जो आईसीटी है ये इंगेजमेंट तो रखता ही है, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी जुड़ जाती है ना तो हम कुछ देख कुछ रहे होते हैं और हमको सपोज़ एक ही वर्ड सर्च करना है, लेकिन उससे रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हमको दिखती हैं फिर हम वो सब चीज़ें भी जानने लगते हैं, उनके बारे में भी पेज खोल के पढ़ने लगते हैं। तो इस तरीके से इंगेजमेंट तो है, पूरे टाइम बच्चे को इंगेज रखता है, और ज़्यादा अट्रैक्टिव फॉर्म में भी कंटेंट रहता है इसमें, जिससे उसकी बच्चे की रुचि रहती है कि वो उसमें पढ़ना देखना चाहता है। और नॉलेज रिटेंशन, चूँकि पिक्टोरियल फॉर्म में भी चीज़ें देख रहा होता है, मूविंग फॉर्म में भी देख रहा होता है, और कंटेंट फॉर्म में तो टेक्स्ट फॉर्म में तो रहता ही रहता है, तो वो उसके नॉलेज को रिटेन भी करता है, उसकी धारण क्षमता को भी बढ़ाता है। ये कुछ एडवांटेजेस थे। अब हम आते हैं बैरियर्स में। क्या अवरोध हैं आईसीटी को यूज़ करने में, क्या बाधाएं हैं जिसकी वजह से आईसीटी आज तक, अब तो है, अगर हम इस पेंडेमिक की बात करें तो अब तो बैरियर्स जो थे भी उनको ओवरकम कर लिया है सबने, लेकिन एज ए टॉपिक जब हम बात कर रहे हैं तो क्या बैरियर्स हैं, क्योंकि बैरियर्स कुछ तो बहुत ऐसे बाधक तत्व हैं जिनको दूर नहीं किया जा सकता। जैसे लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उतनी अच्छी बिजली की व्यवस्था नहीं है भारत में, मतलब काफ़ी हद तक हो गई है, लेकिन फिर भी अब जैसे हम यहाँ से बैठे हुए गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, तो फ़ोन ही चार्ज नहीं है, या नेटवर्क का इशू है।
तो मतलब अगर फ़ोन नेट है, नेट पैक भी ले रखा है, लेकिन फ़ोन ही डिस्चार्ज हो गया, तो कैसे हम इस चीज़ को कम्युनिकेट कर पाएंगे जो इन्फॉर्मेशन है। तो इसलिए लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ बैरियर। नेक्स्ट है लैक ऑफ टेक्निकली ट्रेन टीचर्स। हम सब जानते हैं कि टेक्निकल चीज़ों को यूज़ करने के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, और हर कोई तो उसमें टेक्निकली ट्रेंड नहीं हो सकता, उसके लिए वर्कशॉप की ज़रूरत है। अगर हमें हर किसी को मतलब घर बैठा हर एक पर्सन तो नहीं हो सकता ना, लेकिन नीड आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इस पेंडेमिक ने हर एक व्यक्ति को जो बिल्कुल टेक्नो फ्रेंडली भी नहीं था उसको टेक्नो फ्रेंडली बना दिया। तो टेक्निकली ट्रेंड, अगर हम आज से पहले की बात करें, अगर ये कोरोना नहीं होता, अगर ये महामारी नहीं होती, तो ये जो पॉइंट है लैक ऑफ टेक्निकली ट्रेन टीचर्स, या आज के टाइम में भी मतलब जब शुरू में ये ऐप्स यूज़ करनी पड़ी और इस तरीके से ये ई लर्निंग की बात हुई कि ई लर्निंग के थ्रू, ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू लोगों को पढ़ाया जाएगा बच्चों को, तो उस समय सब घबरा गए कि हम तो टेक्निकली ट्रेन नहीं हैं तो हम कैसे करेंगे। लेकिन देखिए धीरे धीरे ट्रेनिंग मिल गई, और अब हर स्कूल का हर टीचर ई लर्निंग के थ्रू, ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू क्लासेस ले रहा है। लेकिन ये एक समस्या तो है ही, क्योंकि अगर अगला सीखने को तैयार नहीं है या उसको प्रशिक्षण नहीं दिया गया है तो ये उसके मार्ग में बाधा है। आईसीटी को आगे बढ़ने में ये कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट है करप्ट गवर्नमेंट। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है सरकार में, इसकी वजह से भी आईसीटी उतना चरम तक नहीं पहुंच पाई जहां पर उसे आज होना चाहिए था। दूसरे देशों के तुलना में आज भारत में तकनीकी का विकास बहुत हुआ है, लेकिन हर एक इंसान तक पहुंची है ये हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जो सरकार है नियम और गाइडलाइंस तो बना देती है, लेकिन उसके लिए जो संसाधन चाहिए, जो सुविधाएं चाहिए, वो स्कूलों को उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। तो जो प्रॉपर नॉलेज है आईसीटी का, मतलब ट्रेनिंग, वो नहीं पहुंच पाती है ना बच्चों तक। वही बच्चे आगे भविष्य बनते हैं देश का, तो वहीं पर ये चीज़ अवरुद्ध हो जाती है। फिर है नो इंटरनेट एक्सेस। इंटरनेट का अगर कनेक्शन अच्छा नहीं है, वो ठीक से नहीं चल रहा, वाईफाई तो सब जगह नहीं हो सकता, हर घर में, हर फ़ोन में, हर किसी के पास, लेकिन इंटरनेट या डेटा हर कोई आजकल ले रहा है। उसके बावजूद कई बार जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें तो वहाँ पर इंटरनेट एक्सेस अच्छा नहीं है, और इसलिए भी ये आईसीटी का जो प्रयोग है वो बाधित होता है। और लास्ट है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग भी एक बाधा है, क्योंकि इसलिए जो गार्जियंस हैं वो बच्चों को इंटरनेट या उससे जुड़ी हुई जो डिवाइसेस हैं वो यूज़ करने से रोकते हैं। क्योंकि और साइबर बुलिंग जो करते हैं, मान लीजिए जो यूज़ कर रहे हैं वो इसका मिसयूज़ करते हैं स्टूडेंट, जो टीनेजर्स हैं ज़्यादातर, उनके लिए कहा जाता है कि वो साइबर बुलिंग, अब वो सामने से कुछ नहीं कह पाए तो वो उनके अकाउंट पे जा कर के, जो एडेड हैं उनके अकाउंट पे जा कर के वो कुछ ऐसा मैसेज करते हैं पब्लिकली कि वो सबको ओपन है, तो वो कहीं ना कहीं हर्ट करता है, आहत करता है। तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं आईसीटी के विकास में बाधक हैं, क्योंकि फिर जब पता चलता है तो गार्जियंस रोकते हैं, या जो यूज़ कर रहे हैं, जिसने बुलिंग की वो तो ठीक है, लेकिन जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं पीछे हटता है। तो इस तरीके से जो यूज़र्स हैं वो कम होने लगते हैं। तो ये कुछ बैरियर्स थे आईसीटी के, या जो आईसीटी के प्रयोग में बाधाएं हैं उनके बारे में हमने चर्चा करी। अब टॉपिक के मेन बिंदुओं को देख लेते हैं सारांश रूप में। वो है, पहला है मीनिंग ऑफ आईटी। पहले हमने सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सूचना तकनीकी के बारे में जाना है, फिर हमने संचार तकनीकी के बारे में जाना है, और फिर हम दोनों के मिश्रित रूप के बारे में जानते हैं, मीनिंग ऑफ आईसीटी। और फिर आईसीटी के लाभ क्या हैं, फिर उसका प्रोसेस हमने देखा, और फिर हमने बैरियर्स देखे कि उसमें क्या क्या बाधाएं हैं उसके आगे बढ़ने में, या उसके प्रयोग में क्या क्या बाधाएं हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये टॉपिक यहीं तक था, और अभी तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये जो प्रकरण है, ये टॉपिक है, ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।